मैंने वो एक बात पूछी। जी बेटा, पूछो। हम गरीब लोग हैं या अमीर? हम बेटा वो अमीर ही हैं, इतना सब कुछ तो है हमारे पास। लोग गरीब क्यों होते हैं? वो इसलिए कि कुछ लोग अमीर हो जाते हैं। तो किसी को अमीर होना होता है और किसी दूसरे को गरीब। पता नहीं पापा ये क्या क्या सोचती रहती है। हमने पाकिस्तान कुर्बानी देकर हासिल किया था। जी बेटा, बहुत 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 कुर्बानियां दी, इसलिए पाकिस्तान ने आपको अमीर बना दिया। गुड़िया बेटा बस अब सो जा और इतनी मुश्किल मुश्किल बातें मत पूछा करो। ओके चलो मेरा बच्चा सो जा सो जा। जी बेटा, मेरे जैसे लोगों ने पाकिस्तान से अपनी अपनी कुर्बानियों की ठीक ठीक कीमत वसूल की। हम सच कहते हैं। सो जा। पापा ये बिल्ली कहाँ से आ गई? मैं देखता हूँ। सर लाइब्रेरी में कोई है? तुम्हें किस किताब की तलाश है? मुझे बताओ, मैं तुम्हें ढूंढ देता हूँ। मुझे तमाम वो किताबें चाहिए जिसके बलबूते पर तुमने ये दौलत इकट्ठी की है। तुम्हें क्या मालूम कि मेरे पास कितनी दौलत है? हम बंगला बाहर से देखकर पहचान लेते हैं। वक्त ज़ाया मत करो, निकालो सब कुछ। जो कुछ है वो ले लो। पढ़े लिखे हो? ज्यादा चालाकी नहीं, मेरे दो साथी बाहर भी मौजूद हैं। और ये क्या किताबें इकट्ठी कर रखी हैं तुमने? तारीख पढ़ते हो? तारीख पर बड़ी किताबें इकट्ठी कर रखी हैं तुमने। क्या दिया पाकिस्तान को तुमने? पाकिस्तान अपने लिए बनाया था या आने वाली नस्ल के लिए? धोखा, फ्रॉड। फैश को पढ़ते हैं और जालिमों के हाथ मजबूत करते हैं। तुम जानते हो मुझे? आप लोगों के नाम नहीं होते, तबका होता है। मैं सिर्फ तबके को जानता हूं और बस। जो कुछ है वो ले लेना, तसल्ली रखो, यहाँ पुलिस नहीं आएगी। मैं पुलिस से नहीं डरता, मैं आप जैसे अमीर लोगों से डरता हूं जो फैशन के तौर पर फराज की किताबें घर में रखते हैं। किस किस तरह नीचा दिखाया होगा तुमने लोगों को, और कितने कितने मेडल्स के हार गले में डालकर तमगे लिए होंगे तुमने, और उसी इल्म के जोर पर पाकिस्तान की आवाम को एहसास कमतरी में मुब्तला किया होगा। मैंने इस मुल्क की बहुत खिदमत की है। तो पाकिस्तान ने आपकी खिदमत नहीं की क्या? और क्या दिया आपने पाकिस्तान को? उस किसान ने कुछ नहीं दिया जिसके तन पर कपड़ा और पेट में रोटी नहीं थी। हाँ, आप तो उस वक्त फूड स्ट्रीटों और फूड मार्केटों में पेट भरने में मसरूफ थे। ये बताएं कि उस मजदूर ने पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया जिससे ये महल खड़ा करने में ईंटें थोपी। तुम्हें यह सब कुछ बताने की जरूरत नहीं। उन सब ने पाकिस्तान की खिदमत नहीं की, पाकिस्तान के मराहत याफ्ता तबके की खिदमत की है, जिसके सिले में उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और तमगा इम्तियाज नहीं मिल सकता। हमने इस मुल्क की खिदमत की है जिसके सिले में हमें कौमी एजाजात से नवाजा गया। मराहत याफ्ता तबके की खिदमत करता रहा और मराहत याफ्ता तबका पाकिस्तान की खिदमत करता रहा। कैसी आईनी है, कैसी बेइंसाफी है ये। तुम्हें किससे क्या शिकायत है? तो क्यों बताऊं आपको? क्यों? मैंने कहा ना, जो हराम इकट्ठा किया दिखा के लाए बाहर।
तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने हराम कमाया? ये शानदार महल किसी का हक मारने से बनते हैं, हराम की कमाई से बनते हैं। लगता है तुम पेशावर डाकू नहीं हो। शायद तुम्हारा पहला चांस। या फिर पता नहीं ये सीनियर्स कब रिटायर होंगे। सदीकी साहब को देख लो, चौथी दफा एक्सटेंशन मिल गई उन्हें। पता नहीं इन बुड्ढों से कब जान छूटेगी, कब हम लोग आगे आएंगे, कब हमें तजुर्बा हासिल होगा। सदीकी साहब तो मरकर ही इस शोबे की जान छोड़ेंगे। ऐसे नहीं जाते वो। अपने गिर्द खुशामदियों का एक घेरा जो बना रखा है। जितने भी स्कॉलरशिप्स मिलते हैं अपने चमचों में बांट देते हैं वो। भाई किस हैसियत से? एक बाहर की डिग्री और उसकी भी हैसियत मशकूक। तुम्हें पता है जमाल, मैंने भी उनके स्कैंडल्स पकड़े हैं। हमारे मुल्क की कीमती तारीखी ईंटें वो किस किस सफारतकार को बेचते हैं। ये प्रोजेक्ट तैयार कर लिया मैंने, चलो सदीकी साहब को दिखाएं, देखते हैं क्या होता है। वो सदीकी साहब से मिलना। किस लिए मिलना है? वे फैकल्टी के लोग हैं, बाहर से तो नहीं आए। प्रोजेक्ट डिस्कस करना उनसे। प्रोजेक्ट के लिए सिद्दीकी साहब का हुक्म है कि आप डॉक्टर अनवर से बात करें। हमें डॉक्टर अनवर से कोई बात नहीं करनी। वो हमारी कोई बात भी सदीकी साहब तक नहीं पहुंचाते। तो मैं क्या कर सकता हूँ? वो डॉक्टर अनवर आ गए, आप इनसे बात कर लें। सर वो सिद्दीकी साहब ने कहा है कि मेरे पास कोई ना है, जो भी काम हो आपको बताएं। हाँ आई नो मैं जानता हूँ। ये सिद्दीकी साहब से मिलने आए हुए। क्या बात है जमाल? आपसे कोई काम नहीं है, सदीकी साहब से मिलना है। हाँ मुझे बताओ क्या कर रहे हो आजकल? याद एक बार पहले भी मैंने आपको बताया था और आपने क्या किया था? मेरी बनाई हुई रिपोर्ट अपने नाम से आप सदीकी साहब के पास ले गए थे और जापान के चक्कर लगाए थे आप। क्या क्या बात कर रहे हो तुम? हम सब यहाँ पे भाट जाऊं रहे हैं, जुमा जुमा 8 दिन हुए नहीं है तुम्हें। क्या बेचते हो तुम? सर बेचते तो आप हैं, पाकिस्तान के कीमती नवादरात। आप बेचते हैं, हम नहीं। देखो सुमेरा, तुम्हें हिसाब देना होगा। तुम इल्जाम लगा रही हो हम पे। सर सबूत है मेरे पास। आप उस्ताद नहीं, ताजर हैं, सियासत खेलते हैं आप। मैं तुम दोनों के खिलाफ एक्शन लूंगा, समझे तुम? क्या करते हैं शायरी पढ़कर, जब दिल में दर्द ही नहीं है। तुम मुझे जानते हो जो इस तरह की बात कर रहे हो? मैंने कहा ना, मैं आपको जानना नहीं चाहता। मैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इस घर के मालिक से बात कर रहा हूं। तो करो। ये जो शायरी का मजमूआ तुम्हारे हाथ में, इस शायर को जानते हो? शौक हर रंग रकीब सरो सावन निगला।
भाई कैसी चल रही है जॉब तुम्हारी? कैसी चल रही होगी बाबा? एक शायर के बेटे की जॉब कैसी चल सकती है? कौन आगे आने देता है हम जैसे लड़कों को? ऐसी बात नहीं है, टैलेंट का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। टैलेंट का ही रास्ता रोका जाता है बाबा। नालायक से कोई नहीं डरता, वो बासानी अपना रास्ता अगली सफों में निकाल ही लेता है। लेकिन टॉप पे, ऊंची जगह पे डिजर्विंग आदमी की जगह हमेशा खाली रहती है। बाबा, शायराना दुनिया में रहते हैं ना, रियलिटी कुछ और है। अच्छा ये बताएं कि आपका सबसे बड़ा ख्वाब क्या है? गवर्नमेंट की तरफ से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, जबकि दुनिया की नजरें होंगी करोड़ों रुपए के बजट पर। अच्छा आपकी सबसे बड़ी तमन्ना क्या है? एक इंटरनेशनल टूर और चंद डोमेस्टिक टिकट? आपके लिए एक मामूली सा वजीफा और छोटा सा इनाम, और अपने लिए वो बाकी सब कुछ ले जाते हैं। मैं एक जेन्युइन शायर हूँ, मुझे किसी लालच की जरूरत नहीं। हाँ, आपके लिए शोहरत जो रख दी है, और बाकी दुनिया जहां की नेमतें वो अपने और अपने बच्चों के लिए ले जा चुके हैं। गुस्से से, रद्द-ए-अमल से जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। तुम्हें पॉजिटिव सोच रखनी होगी। इस रवैये के साथ आगे जिंदगी नहीं गुजार सकते तुम। हाँ बाबा, आप गुलो बुलबुल और महबूब की शान में जमीन आसमान एक कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। डॉक्टर ज़ीशान, आपको मुबारक हो। यूनेस्को की तरफ से आप जापान के सेमिनार में जा रहे हैं जहां आप गंधारा पर पेपर पढ़ेंगे। वैसे सर, इस खबर को दबा के रखें, जमाल ने सुन लिया तो बहुत शोर मचाएगा। जापान वालों ने उसका काम देखकर उसको दावत दी थी। अरे ये तो फिर हमारे हाथ का कमाल है ना कि कैसे हमने वो दावत आपके नाम कर दी। वैसे जमाल पागल हो गया है। आपको पता है कि वो सुमेरा मिलकर प्रेस वालों को हमारे डिपार्टमेंट के खिलाफ भड़काते हैं। सर, इस संडे में आपने डॉन का कॉलम पढ़ा? हमारे खिलाफ कितना लिखा गया है। हाँ, और सारी खबरें सच थी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि सारी इंफॉर्मेशन देता कौन है। और कौन दे सकता है? उन दोनों की लिंक्स अखबार वालों के कॉलम लिखने वालों से बहुत हैं। सर वो जर्मनी में जो प्रोजेक्ट है मौजूदारों के हवाले से, सर वहाँ मुझे जाना चाहिए। इत्तेफाक से उसकी एक्सपर्ट सुमेरा है और उसका ताल्लुक भी सिंध से है। क्या करें? सर कुछ करें, जर्मनी सर मुझे ही जाना चाहिए। अरे भाई, तो फिर ये डॉक्टर अनवर जो है, डॉक्टर सिद्दीकी का राइट हैंड किस लिए है? ये लीजिए, मैंने मिनिस्ट्री से आपकी अप्रूवल ले ली है। थैंक यू सर। सर ये बहुत बड़ा एहसान है आपका मुझ पर। मैं जर्मनी जाऊंगा 6 हफ्तों के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपको $200 डेली अलाउंस मिलेगा, लेकिन उसमें से आधा आप मेरे पर खर्च करेंगे। पूछे वो कैसे? वो ऐसे कि मेरे लिए आप वहां से इक्विपमेंट लेके आएंगे, लेटेस्ट इक्विपमेंट जो अभी तक हमारी यूनिवर्सिटी में भी नहीं आया। विद ऑल प्लेयर सर, मैं बिल्कुल लेके आऊंगा सर। ये सर जो भी ये मुंह उठा के कहां चले आ रहे हो? देख नहीं रहे कि यहाँ मीटिंग हो रही है? इस दरवाजे से, चोर दरवाजे से नहीं जहां से आप लोग आते हैं। माइंड योर लैंग्वेज। तुम डॉक्टर अनवर से बात कर रहे हो। सर हम भी इसी फैकल्टी में हैं, हमें किसी मीटिंग में क्यों नहीं बुलाया जाता? इसलिए कि तुम लोग अभी जूनियर्स हो, तुमने पीएचडी नहीं की है। आप लोगों ने हमारे पीएचडी के सिनॉप्सिस ऊपर ही नहीं भेजे, रास्ता रोके बैठे हैं आप लोग। हर साल मेरे 15 आर्टिकल इंटरनेशनल मैगजीन्स में छपते हैं। मुझे तो पीएचडी की रजिस्ट्रेशन नहीं मिली अभी तक, इसलिए ना कि आप लोग अपने चमचों को फेवर्स करते हैं। सर, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तुम मुझे धमकी ना दो।
तुम लोग हमारे खिलाफ अखबारों में लिखवाते हो, डिपार्टमेंट की बदनामी करते हो तुम तो लोग। क्या झूठ है ये सब कुछ? करें आप लोग डिफेंड अपने आप को। और ये डॉक्टर जिशान, ये किस खाते में जापान जा रहे हैं? इनविटेशन तो मुझे आया था, ये भी मैं प्रेस में दूंगा। दो जाके दो प्रेस में। मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। सर, जब गंधारा पर जमाल का काम है तो इसे जाना चाहिए। और ये डॉक्टर हयात जर्मनी क्यों जा रहे हैं? मोहनजोदड़ो पर मेरा काम है। मैं तो पैदा ही मोहनजोदड़ो के उस घर में हुई थी जहां से पहली सिविलाइजेशन ने जन्म लिया था। जा रहे हैं हम सदीकी साहब के पास, देखते हैं मैं कौन रोकता है। चलो जाओ जाओ जाओ, बड़े शौक से जाओ, जाकर खाली कुर्सी को सलाम करो। तुम ऐसा करो, ये डॉक्टर तनवीन को दिखा के उनसे डिस्कस कर लो, ठीक है? सदीकी साहब कहाँ हैं? जनाब अली मोहतरम तो अमेरिका गए हुए। अमेरिका? लेकिन यहाँ तो किसी को नहीं पता। पता चल गया ना। वैसे भी जी हम उनके दौरों की तशहीर नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते कि कहीं वो पकड़े ना जाए। वो चोरी चोरी अपना काम कर जाते हैं, नजरों में नहीं आते। मगर वो अमेरिका क्यों गए हैं? एक तो जी वो अक़वाम मुत्तहिदा की साउथ एशिया कमेटी के रुकन है। दूसरा बेगम साहब का हुक्म था कि जो उनकी बेटी अमेरिका में है उसके यहाँ बच्चा होने वाला है, तो 2 महीने के लिए जाना लाजमी है। सरकारी खर्च पर वो अपनी बेटी की डिलीवरी कराने अमेरिका गए हैं, जबकि अमेरिका में वो काम खुद ब खुद ही हो जाता है। कुछ और भी तो होगा ना एजेंडे में? जी मुझ गरीब को तो सिर्फ इतना पता है कि उनका एक बेटा कनाडा में भी है, तो वो 2 महीने के लिए वहाँ आ जाएगा उनसे मिलने के लिए, और 2 महीने पूरी फैमिली एक साथ रहेगी वहाँ। ये पाकिस्तान की आसार कदीमा और मजहबी अलूम के सबसे बड़े स्कॉलर का अपने मुल्क से खराज लेना है, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपनी हिंदुस्तान की रियासत के नवाबों से ऐसा खराज नहीं लेती जो कि पाकिस्तान से पाकिस्तानियों ने वसूल किया। बस जी क्या पूछते हैं, वैसे किसी को बताइएगा नहीं, वो बेशुमार जगह से अपना टीएडीए लेकर गए। जाहिर है तुम उनके खास बंदे हो, बता दो, हम किसी को तुम्हारा नाम नहीं देंगे। सुमेरा बीबी, सबसे पहले तो उन्होंने अमेरिका में अक़वाम मुत्तहिदा से सब कुछ लिया, फिर उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री से टीएडीए वसूल किया, उसके बाद उन्होंने आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, हुकूमत सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, सरहद से भी अलग अलग टीएडीए लिया है। क्या चाहता है ये बुढ़ा? क्या चाहता है? सारा पाकिस्तान उसके नाम अलॉट कर दिया जाए? अब उसे देख लेंगे हम। जमाल, लेकिन गुस्सा इस बात का इलाज नहीं है। तो फिर मैं क्या करूं? ये सब हकाइक जानने के बाद भी गुस्सा ना करूं? क्या करूं? ये सारी बातें सुनने के बाद उनको आइसक्रीम पेश करूं? जमाल, जमाल, एक तो तुम भी ना। जमाल, आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बता रही हूँ जिससे पहले मैंने तुमसे छुपाए रखे। मुझे इस माफिया में शामिल होने की पूरी ऑफर थी। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने ये ऑफर ठुकराई। मेरी वजह? क्यों? इसलिए कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारी ऑनेस्टी से, तुम्हारी पर्सनालिटी से। देखो सुमेरा, तुम्हें उनमें शामिल हो जाना चाहिए था। मेरा सफर अंधेरे पानियों का सफर है। शायर का बेटा हूं, पोएटिक लाइसेंस मिल भी गया तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा मौत की बजाय उम्र कैद की सजा हो जाएगी, यही ना? प्लीज जमाल, आइंदा ऐसी बात मत करना। तुम मेरा ज़मीर हो और मैं अपनी ज़मीर को मुर्दा कैसे देख सकती हूँ? I love you जमाल, I love you। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे बहुत बहादुर बना दिया, जानती हो? लेकिन डरती भी हूँ कि कहीं मेरी मोहब्बत तुम्हारी इस बहादुरी को किसी और रुख पे न डाल दे। बहादुर आदमी ही जिंदगी से मार खाते हैं। जिस मुआशरे में बुज़दिली बहादुरी बन जाए, वहां बहादुरी को क्या नाम दिया जाएगा, जानती हो? जमाल, तुम सुसाइडल टेंडेंसी पे जा रहे हो।
तो फिर मैं और क्या करूं? शायर का बेटा हूं ना। इस मुल्क की तहजीब, सकाफत और आसार कदीमा को नहीं बचा सका तो खुद को क्या बचाऊंगा? ऐसे शख्स को तो खुदकुशी कर लेनी चाहिए। डॉक्टर अनवर, आप ही को कुछ करना चाहिए। सदीकी साहब तो अमेरिका में हैं। आप उनसे फैक्स पे ऑर्डर ले लेना। फैक्स पर ही ऑर्डर ले रहा हूँ। अगर मैं उनसे ऑर्डर ना लूं तो ये दोनों तो असेंबली में क्वेश्चन करवा देंगे। सर आप आज ही इनको तल दें। तल दिया मेरी जान, तल दिया है, तले गए। तुम लोग जापान और यूरोप की फ्लाइट्स पकड़ो, ये तुम्हारा इशू नहीं है। सर आप भी तो अगले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। अरे बाबा, एक तो कुछ भी सरप्राइज नहीं रहता, आप लोगों को हर इत्ला मिल जाती है। सर इनके टर्मिनेशन ऑर्डर तो तैयार कराएं। हाँ यार, मैंने चार्जशीट तो बनवा ली है। बड़ा टेक्निकल काम है ये। जाहिर है सर, ये लोग चांसलर या अदालत में भी जा सकते हैं। इसलिए बहुत बारीकी से कानूनी नुक्ते देखकर इनके लिए टर्मिनेशन लेटर तैयार करवा रहा हूँ। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। अच्छा एक बात तो बताओ, तुम्हारे लिए चाय बनवाऊं? खबरदार, खबरदार अगर मुझे धोखा देने की कोशिश की तो। अशरफ, अशरफ घर में डाकू आ गए। प्लीज प्लीज तुम पुलिस को किसी भी तरह फोन करो। हाँ जल्दी। और एक काम करो, तुम मुझे फोन करके बताओ, मैं वेट कर रही हूँ। ओके? मम्मी किसका फोन था? किसी का नहीं उठा। नहीं यार, तुम तो मेरे बेटे हो, घर आने वाले को चाय तो पिलानी पड़ती है ना। मैं घर आने वाला मेहमान नहीं हूं, डाकू हूं मैं। लेकिन मुझे तो तुमसे डर नहीं लग रहा। इसलिए कि जब इंसान किसी भी हालात का आदी हो जाता है तो उसके तमाम हिस्सियात खत्म हो जाते हैं, तमाम सेंसेस फारग। लेकिन मैं अपने घर में बिल्कुल रिलैक्स्ड हूँ। तुम जो चाहो ले लो, जो चाहो खा लो। इसलिए कि
चार बातें क्या कर ली मैंने आपसे, है ना? नहीं, जो बातें तुमने की वो मुझसे नहीं, अपने आप से की। आप गालिबन कोई इंटेलेक्चुअल है। बहुत नुकसान पहुंचाया आप जैसे 2 नंबर इंटेलेक्चुअल्स ने। 2 नंबर बातें, 2 नंबर किताबें, 2 नंबर तज्जिए। तुम सारी दुनिया को 2 नंबर समझते थे, तो तुम क्या हो? तुम भी अगर डाकू हो तो 2 नंबर डाकू। कुछ भी तो खालिस नहीं रहा मौत के सिवा। डाकू भी। तो यार फिर तुम कम से कम अपने प्रोफेशन के साथ सिंसियर हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए जो कुछ भी है ना वो लेकर आता। ठहरें, बैठे यहाँ पर, बैठे, तुम बैठे यहाँ पर। ये किताब तो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की है। तुम हो कौन यार? मेरा ताल्लुक भी उसी डिपार्टमेंट से था जिस डिपार्टमेंट ने आपको ये किताब भेजी है। मुझे वहां से निकाल दिया क्या, टर्मिनेट किया गया था मुझे। मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैं उनकी बेईमानी के खिलाफ बोलता था। नाइंसाफी की हुई थी मेरे साथ। आओ, जमाल अहमद को अंदर भेजो। सर बहुत हो गई, बदनामी कर रहे हैं पूरे डिपार्टमेंट की ये लोग। ना, ये मेरा टर्मिनेशन लेटर। मुझे मालूम है आपकी साजिश तैयार हो गई है। साजिश तुमने हमारे खिलाफ अखबारों में की थी, हमने नहीं। ये लो, ये तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर है और यूनिवर्सिटी की हदूद से बाहर निकल जाओ। तुम्हारे एरियर्स का चेक तैयार रखा है, लेते जाना ताकि फिर ना आना पड़े। आप लोगों ने ना सिर्फ एक माशी कत्ल किया है बल्कि एक जेन्युइन टैलेंट का रास्ता रोका है। मैं कोर्ट में जाऊंगा। जाओ जाओ कोर्ट में, हमने पक्का काम किया है। हर तरह के दरवाजे तुम पर बंद हो गए हैं, तुम्हें कहीं नौकरी वोकरी नहीं मिलनी। जाओ। मगर एक रास्ता खुल गया है और वो रास्ता सीधा आप लोगों की गर्दनों तक जाता है। अब सुमेरा को अंदर भेजो। लाइए सर, मेरा लेटर भी मुझे दे दें। नहीं, आपको हम टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं। आपको हम वार्निंग दे रहे हैं कि आप हमारी पॉलिसियों के मुताबिक चलें, हमारा साथ दें, जमाल का साथ ना दें। नहीं सर, मैं आपका साथ नहीं दे सकती, इसलिए कि आपने मुल्क की हेरिटेज को नुकसान पहुंचाया है, बेईमानी के नए से नए रास्ते पैदा किए हैं। मेरी नस्ल इसमें शरीक नहीं होगी। सुमेरा, मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगा। इंसाफ अगर आपको पहली सीढ़ी पर ही डस ले तो आगे जाके क्या करना है आपको? लेकिन ये तुम्हारा हक है, तुम जा सकते हो। मुझे मेरा हक कहीं नहीं मिलेगा। तुम तो जानती हो कि हमने अखबारों में लिखा, इतना कुछ छापा, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। ये सब अंदर से एक ही हैं। ये एक माफिया है और इनको बचाने वाला भी एक माफिया ही है। तो फिर हमें फ्रस्ट्रेट हो जाना चाहिए। वो तो मैं हो ही चुका हूँ। सुमेरा, मेरे सामने एक दीवार है जिसे मैं याजूज माजूज की तरह सुबह से शाम तक चाटना शुरू। शाम तक वो एक बारीक कागज की तरह हो जाती है, लेकिन अगले दिन फिर से आन खड़ी होती है। लेकिन जमाल,
मैं ये कहती हूँ कि तुम्हें सिद्दीकी और अनवर ग्रुप के जाने का इंतजार करना चाहिए। इस इंतजार में मेरी यूथ का कीमती ज़माना रद्द अमल, गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में गुजर जाएगा। क्या मेरी नस्ल इसी गुस्से में पलेगी? उन्हें मोहब्बत का कोई हक नहीं है। मैं मोहब्बत नहीं कर सका। मेरी मोहब्बत का कीमती ज़माना उन्होंने चुरा लिया। उम्र मेरी थी और बसर उन्होंने कर ली। अभी वक्त है, अभी हम अच्छे लम्हे गुजार सकते हैं। मेरी तरफ देखो जमाल, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मेरी मोहब्बत की सेंसिटिविटी उन्होंने छीन ली है सुमेरा। कम ऑन जमाल, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने उनकी हर ऑफर ठुकरा दी है। क्या पाकिस्तानी समाज इंसाफ के लिए बना था? तो कहाँ है वो समाजी इंसाफ? हिंदू बनिए के इस्तेसाल से तो हमने जान छुड़ा ली, लेकिन खुद अपने यहाँ बनिए बनकर बैठ गई। जमाल, जमाल मेरी तरफ देखो। तुम्हें रास्ता मिलेगा। रास्ता तो मिलेगा, लेकिन कहाँ ले जाएगा ये पता नहीं। लेकिन तुमने ये चेहरा क्यों छुपा रखा? क्या ये मुनाफिकत नहीं? भाई अगर तुम डाकू हो तो हो, इसमें शर्माने की क्या बात है, डरने की क्या बात? चेहरा इसलिए छुपाया हुआ है कि आपकी सोसाइटी को शर्मिंदा ना होना पड़े कि उन्होंने किस नौजवान को क्या बना दिया। तो तुम्हें टर्मिनेट कर दिया गया। फिर क्या हुआ? क्यों बताऊं मैं आपको? आप क्या ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं? और अगर रह चुके हैं तो ये बताएं कि पाकिस्तानी अवाम को किस किस तरीके से फरेब दिए आपने। अफसरशाही के वो कौन से हथकंडे इस्तेमाल किए जिससे इस्लामाबाद की हुकूमतों को कमजोर होना पड़ा और आप मजबूत से मजबूत तर होते चले गए। मैं ब्यूरोक्रेट नहीं था। तो फिर आप टेक्नोक्रेट होंगे। मैं टेक्नोक्रेट भी नहीं था। तो फिर सियासतदान होंगे। पर लगते नहीं है। हाँ, आजकल तो सियासत में भी धोखेबाज कारोबारी ठेकेदार आ गए हैं। लैंड माफिया सियासत में जो आ गई है ना? मैं कुछ नहीं हूं। तो फिर ताजर होंगे आप। पाकिस्तान की अवाम को गरीब बनाकर खुद अमीर हो गए हैं आप। बिजली चोरी की, टैक्स चोरी किया, एक फैक्ट्री से 10 बना ली, है ना? मैं ये सब कुछ नहीं हूं, समझे? तो फिर मैं ही किसी गलत घर में आके हूं। लगता है कि किताबों के इल्म से आपने बहुत कुछ कमाया है। देखो, तुम्हारे हाथ में पिस्तौल है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तुम चाहो तो मुझे जान से मार सकते हो, जो चाहो ले जा सकते हो। उसकी तलाश में हूं जिसने मुझे यहां तक पहुंचाया है। तो ये बताओ कि तुम यहां क्यों और कैसे आए? समझौता कर लेते, मिल जाते उनके साथ तो नौकरी तो न जाती। अब क्या करोगे? बाबा, आप ये कह सकते हैं क्योंकि आपने सारी जिंदगी खुद समझौतों पर गुजारी है। हाँ, मैंने समझौते किए हैं। अमेरिका, यूरोप के टिकट मिले, वहाँ के पाकिस्तानियों ने खिदमत की, क्या बुरा किया? बाबा, पैसे तो उनके पास थे, नाम और शोहरत उन्होंने आपसे कमा ली। इस सारी बकवास का मतलब? जी हाँ, सच बकवास हो जाता है जब इंसान के ज़मीर में चुभन बन जाता है। तुम्हारी नस्ल खुद को बुकरात समझती है।
पापड़ बेले हमने यहाँ तक पहुँचने में। जी बाबा, बस यही फ़र्क है हम में और आप में। आपने पापड़ बेले और हम लोग पापड़ बेलना नहीं चाहते, हम लोग सिर्फ अपना हक चाहते हैं। बकवास बंद करो। हाँ, मैं नाकाम, मुझे आपने नाकाम बनाया। मैंने? जी आपने। अरे आपने क्या शायरी की, 60 साल की उम्र में 16 साल की लड़की से इश्क करके शेर लिखे। क्या ये अपने काम से बदध्यानती नहीं और उस पर दाद भी मिली आपको? इसका मतलब ये है कि वो शेर पसंद किए गए? जी हाँ, इसका मतलब ये है कि आपने लोगों का ज़ौक बिगाड़ा। लोगों ने हमारा ज़ौक बिगाड़ा। जब ऐसे सस्ते शेरों पे दाद मिलेगी तो क्या मैं ऐसे शेर ना लिखूं? और आपने अपनी कुल्लियात छपवाने के लिए मेरी मां के जेवर तक बेच डाले। जब तुम्हारी मां फौत हो गई तो ऐसे जेवरात का क्या फायदा? जी हाँ, वो फौत हो गई थी, इसीलिए तो मुझे मोहब्बत नहीं मिली। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए? आपने ये किया कि अपनी कुल्लियात पर अच्छे रिव्यूज लिखवाने की खातिर बहुत तकोदो की। जाली नक्कादों के पैर पड़े आप। शट अप। जानता था यही होगा। तो फिर तुम कहाँ गए? मैं कहाँ गया ये तो मुझे पता ही नहीं। तो फिर पता करो कि तुम कहाँ चले गए। मैं कहीं नहीं गया, मैं यहां आ गया। बुला लिया ना पुलिस को, आप भी बुज़दिल निकले। हैंड्स अप! पिस्तौल फेंक दो वरना गोली चला दूंगा। तुम्हारे सारे साथी गिरफ्तार हो चुके हैं। सुनो, तुम जमाल हो ना? तो आपने मुझे पहचान लिया। सदीकी साहब, अब आपको मालूम हुआ कि मैं यहाँ आज क्यों आया। सुनिए, आप इसे छोड़ दें। ये मेरा मेहमान है, मेरा गेस्ट। मैं कोई गेस्ट वेस्ट नहीं हूं, मैं यहाँ डाका डालने आया था। मैंने कहा ना कि आप इसे छोड़ देना। बुलाया किसने आपको? मेरे घर में कोई डाका शाका नहीं पड़ा, ये मेरा गेस्ट है। अगर आप कहते हैं तो ये केस ही नहीं बनता। आपको तकलीफ हुई? मैं आपसे माफी चाहता हूं। आप जाएं। सर, आपके खिलाफ गलत तौर पर मुकदमा भी बन सकता है। चलो।
सवाल सही थे। डरा के अगर डाला है तो इसने नहीं, कुछ और लोगों ने डाला। FIR अगर कर सकती है तो मेरे खिलाफ